स्वागत है इन्फो चैनल पर, जहां हम इतिहास के रहस्यों, प्रकृति की अनकही कहानियों और उन विशाल जीवों की कहानियों को खोजते हैं। ऐसे जीव जो इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनकी कल्पना करना भी कठिन है। आइए उनके अद्भुत इतिहास को समझें, जानें कि वे कैसे रहते थे और उनके विलुप्त होने के कारणों को खोजें। पहला, टाइटनोबोआ। हमारी कहानी की शुरुआत टाइटनोबोआ से होती है, जो अब तक खोजे गए सबसे बड़े सांप के रूप में जाना जाता है। ये लगभग 6 करोड़ साल पहले पेलियोसीन युग में धरती पर रहता था। ये विशाल सर्प लगभग 47 फीट 14.3 मीटर लंबा और 2500 पाउंड 1134 किलोग्राम से अधिक भारी था। कल्पना कीजिए कि एक बस जितना लंबा और एक छोटी कार जितना भारी सांप दलदली क्षेत्रों में रेंग रहा हो। टाइटनोबोआ की मोटी मांसल त्वचा चिकनी थी और उसका शरीर उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत था। इसके नुकीले दांतों से भरे बड़े चबड़े विशाल मछलियों और मगरमच्छों जैसे शिकारों को पकड़ने और निगलने के लिए आदर्श थे। यह सांप गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में फल फूल रहा था, लेकिन जब पेलियोसीन युग के अंत में धरती ठंडी होने लगी तो इसके जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां गायब हो गई। परिणाम स्वरूप टाइटनोबोआ विलुप्त हो गया। दूसरा, वासुकी इंडिकस। अब हम वासुकी इंडिकस की बात करते हैं, जो टाइटनोबोआ से भी बड़ा सांप था। वासुकी इंडिकस का नाम सुनते ही लोगों को भारतीय पौराणिक कथाओं का विशाल नाग याद आता है। भारत के कच्छ क्षेत्र में बहुत बड़े फॉसिल्स पाए गए हैं। शुरू में वैज्ञानिकों ने इन्हें क्रोकोडाइल का अवशेष समझा, लेकिन विस्तृत विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि ये एक सांप के थे। वैज्ञानिकों के अनुसार वासुकी इंडिकस की लंबाई 60 फीट 8 मीटर से अधिक थी और इसका वजन 3000 पाउंड 1360 किलोग्राम से भी ज्यादा था। माना जाता है कि इसके शरीर पर होड़ जैसी संरचना या अनोखे पैटर्न थे। यह विशाल सर्प घने जंगलों और दलदली क्षेत्रों में रहता था और बड़े प्राचीन जीवों को निगलने में सक्षम था। हालांकि पर्यावरणीय बदलाव और संसाधनों की कमी ने इसे भी विलुप्त होने पर मजबूर कर दिया। वासुकी इंडिकस की खोज पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच एक अद्भुत संबंध प्रस्तुत करती है। तीसरा, मेगालोडन। अब हम समुद्र की गहराइयों में चलते हैं और मिलते हैं मेगालोडन से, जो अब तक का सबसे बड़ा शार्क था। यह विशाल शिकारी लगभग 3 करोड़ 6 लाख साल पहले मियोसीन और प्लायोसीन युग के दौरान महासागरों का शासक था। मेगालोडन की लंबाई 50 से 60 फीट 15 से 18 मीटर तक होती थी और इसका वजन 50 टन तक पहुंचता था। इसका जबड़ा 10 फीट 3 मीटर तक चौड़ा था, जो हड्डियों को चूर चूर कर सकता था। इसके दांत त्रिकोणीय और नुकीले थे, जो मांस को चीरने के लिए आदर्श थे। मेगालोडन मुख्य रूप से व्हेल, सील, विशाल कछुओं और अन्य शार्क का शिकार करता था। हालांकि जब महासागर ठंडे होने लगे और समुद्री स्तनधारियों की आबादी में बदलाव आया तो इसके भोजन के स्रोत घटने लगे। छोटे और तेज शिकारियों जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण मेगालोडन अंततः विलुप्त हो गया। चौथा, गोमफोथियर्स। अब हम धरती पर लौटते हैं और मिलते हैं गोमफोथियर्स से, जो 2 करोड़ से 12,000 साल पहले धरती पर रहते थे। यह जीव हाथियों के पूर्वज थे, लेकिन आकार में थोड़े छोटे थे। ये 8 से 13 फीट 2 से 4 मीटर ऊंचे और 4 से 8 टन वजन के थे। इनकी विशेषता उनके अनोखे मुड़े हुए या सीधे दांत थे और कुछ प्रजातियों के निचले जबड़े में भी दांत थे। गोमफोथियर्स शाकाहारी थे और घास, पत्ते, फल और छाल पर निर्भर रहते थे। उनकी दांत संरचना कठोर वनस्पति को पीसने के लिए अनुकूलित थी। भारतीय ग्रंथों में भी गोमफोथियर्स जैसे जीवों का उल्लेख मिलता है। रामायण में ये कहा जाता है कि हनुमान ने अपने अभियानों के दौरान ऐसे जीव देखे थे। जलवायु परिवर्तन और आखिरी हिम युग के दौरान मनुष्यों के शिकार ने इन प्राचीन हाथियों को खत्म कर दिया। इनकी विलुप्ति ने धरती के मेगाफोना के इतिहास का एक अनोखा अध्याय बंद कर दिया। पांचवा, आर्जेंटाविस। आखिर में हम आसमान में उड़ते हैं और मिलते हैं आर्जेंटाविस से, जो अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। ये लगभग 6 मिलियन साल पहले मियोसीन युग के अंत में रहता था। आर्जेंटाविस का पंखों का फैलाव 23 फीट
7 मीटर तक और वजन 150 से 170 पाउंड 70 से 87 किलोग्राम। ये पक्षी आधुनिक कॉन्डोर की तरह दिखता था, लेकिन आकार में उससे कई गुना बड़ा था। अर्जेंटाविस के तेज पंजे और झुके हुए चोंच इसे कुशल शिकारी और शवभक्षी बनाते थे। यह मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों का मांस खाता था और भोजन की तलाश में लंबी दूरी तक उड़ सकता था। हालांकि पर्यावरणीय बदलाव और छोटे पक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण यह विलुप्त हो गया। टाइटनोबोआ, वासुकी इंडिकस, मेगालोडन, गोम्फोथियस और अर्जेंटाविस जैसे जीव हमें धरती के उस समय की झलक दिखाते हैं जब प्रकृति की स्केल हमारी कल्पना से परे थी। ये जीव अपने अपने पर्यावरण में राज्य करते थे और हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है। इनकी विलुप्ति की कहानियां पर्यावरणीय बदलावों और पारिस्थितिक संतुलन के महत्व को समझने में हमारी मदद करती हैं। इनके जीवाश्म और कहानियां हमें उस समय के करीब ले जाते हैं जब धरती पर हर चीज विशाल और अविश्वसनीय थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इन विशाल जीवों में से आपको कौन सबसे रोमांचक लगा, हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज जारी रखें।